देखिए, पर्यावरण दिवस में मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से पहले तो उत्तराखंड की महान जनता को बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उत्तराखंड राज्य पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी राज्य में से एक है। हम अकेले 60 करोड़ से अधिक हम ये जल लोगों को पर्यावरण की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। पूरे हमारा राज्य हिमालय आच्छादित राज्य है। 67% से लेकर 72% तक यहाँ पर वन क्षेत्र है। सर्वाधिक गंगा और जमुना अगर इस देश में बहती है तो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड से निकली हुई नदियाँ ही गंगा और गंगा की सहायक नदियाँ पानी देने का काम करती हैं। हम सबको मिलकर पर्यावरण की मजबूती के लिए काम करना चाहिए और उत्तराखंड की वीरांगनाओं ने, माताओं और बहनों ने जो पर्यावरण में योगदान दिया वो निश्चित रूप से सराहनीय। हम आज के दिन उनको भी याद करते हैं और बड़े बड़े पर्यावरणविद इस प्रदेश में पैदा हुए हैं जिनका योगदान है और हमें वनों को बचाने की तरफ ध्यान देना होगा, जल संरक्षण की तरफ ध्यान देना होगा। अगर हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड राज्य भी खुशहाली की ओर अग्रसर बनेगा और देश में सर्वाधिक पर्यावरण में योगदान करने वाला राज्य बनेगा। पहले ये सांसद ये तो बता दें जो गांव इन्होंने गोद में लिए थे वो इनकी गोद में ही है या वो गांव चल भी रहे, कहीं उन गांव में क्या विकास हुआ, तो तब हम कहेंगे ना सरकार ने कुछ काम किया है। और मेरा तो निवेदन है, आप लोगों से निवेदन है, कम से कम सरकार या इन सांसदों से पूछ तो लीजिए कि आपने जो गांव गोद लिए थे 2014 में मोदी जी से प्रेरणा लेकर, क्या वो गांव चलने फिरने लायक बनाए हैं? उन गाँव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने का काम इन्होंने किया कि नहीं किया, पहले उसका खुलासा करें। व्हाइट पेपर उसमें जारी करें, श्वेत पत्र जारी करें, सरकार करे और सांसद करें, अपनी अपनी उपलब्धियां बताएं, तब हम मानेंगे इनको। देखिए, सरकार तो मैंने कहा ना, ये सरकार तो जुमलेबाजी वाली सरकार है। ये सरकार कहाँ बचाने की बात करती है? सरकार वन्य जीवों के संरक्षण की बात तो करती है, लेकिन उसके संरक्षण की दिशा में क्या कदम उठाया जाएगा इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। आप हमारे प्रदेश में देख लीजिए कितने बाघ मरे हुए मिले हैं। अवैध शिकार यहाँ पर धड़ल्ले से चल रहा है, उस दिशा में सरकार का कोई काम नहीं हो रहा है। वन महकमा फेलियर है और वन्य जीव और मानव संघर्ष चरम पर है, आप देख रहे हैं। उसको रोकने में भी ये सरकार नाकाम रही है। लेकिन सरकार का इस दिशा में कोई ध्यान नहीं है, न सरकार उसमें ध्यान देना चाहती है। ये सरकार तो केवल इस देवभूमि का जो सांप्रदायिक सद्भाव है, जो इस प्रदेश की जो संस्कृति रही है, उसको तहस नहस करने में आमदा है। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।